ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका पासपोर्ट अपडेट होके आया है या फिर उनके पासपोर्ट में कोई मिस्टेक थी, दोबारा बन के आया है। इन एनी हाउ मीन्स उनका पासपोर्ट दोबारा बन के आया है या फिर उनके DS 160 में कुछ गलती हो गई थी। बट मेरे पेरेंट्स ने खुद मुझे बताया कि हमारे आगे वाले जो लोग थे उन तीनों का वीजा रिजेक्ट हुआ था, जबकि उनकी एज भी 55 से 60 के बीच में होगी। क्वेश्चन पूछे गए। अब क्वेश्चंस क्या थे, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। पहले क्या होता था, 2025 से पहले पोर्टल डिफरेंट थे यूएस स्केड्यूलिंग के, वीजा स्केड्यूलिंग के। तो उस टाइम पे जब आप नया DS 160 भरते थे ना, तो आप अपडेट कर सकते थे। बायोमेट्रिक वाले दिन ही बोला था कि अपडेट हो जाएगा, बट हुआ ही नहीं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग भाई? अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों को पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरे इन लॉज के साथ साथ मेरे खुद के भी पेरेंट्स अमेरिका आने वाले हैं। मतलब मैंने प्लान किया है कि इस ईयर इन लोगों को यहाँ पे ट्रैवल कराऊं, मीन्स घुमाऊं थोड़ा बहुत। तो मैंने आप लोगों को अपने ऑलरेडी इन लॉज के इंटरव्यूज के बारे में बता दिया था, बट मैंने अपने पेरेंट्स के इंटरव्यू के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि उस वक्त डिसाइड नहीं था कि उनका वीजा अप्रूवल उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जो मैंने आपसे बोला था कि जैसे ही अप्रूव्ड होगा उनका वीजा तो मैं आप लोगों से अपने व्लॉग में डिस्कस करूंगी। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका जो वीजा का जो डेट था वो 6 मई 2025 में था, और बायोमेट्रिक जो था वो 1 मई 2025 में था। बट उससे पहले मैं सबसे पहले आप लोगों से बोलना चाहूंगी, जो भी मेरे नए ऐसे लोग हैं जो मुझे अभी इस वक्त देख रहे हैं, प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अंत तक वीडियो देखिएगा। शिप्रा आपकी रोज एक डेली व्लॉग लेके आती है जिसमें आपको रोज कुछ ना कुछ नया कंटेंट देगी। तो आज का जो टॉपिक है वो दोबारा इंटरव्यू से रिलेटेड है कि टूरिस्ट वीजा पे कैसे कैसे इंटरव्यूज पूछे जा रहे हैं। 2 मई 2025 में मेरे इन लॉज का इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए थे कि उन लोगों से क्या पूछे गए थे। और अभी रिसेंटली कल ही मीन 6 मई 2025 को मेरे खुद के पेरेंट्स का वीजा अप्रूव्ड हुआ है। तो उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी, और उनके साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई थी जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको नहीं बताया था, अब यहाँ पे बताऊंगी। तो बने रहिएगा। आज का व्लॉग जो मेरा है वो टूरिस्ट वीजा के ऊपर है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। अपडेटेड है। मैं मानती हूँ कि मैं काफी वीडियोस बना चुकी हूँ इसके ऊपर, बट जो अभी रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आप लोगों के लिए सच में इंपॉर्टेंट होंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। 2023 में मैंने सोचा था कि मैं अपने मतलब पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाऊं और थोड़ा ट्रैवल करा दूं, घुमा फिरा दूं। और उस टाइम पे मैंने नया पासपोर्ट उन लोगों का बनवाया था, मतलब मीन्स अपने मम्मी और पापा दोनों का ही नया पासपोर्ट बनवाया था। और साथ के साथ फिर मैंने सोचा कि उन्हें बुला भी लूं। 2023 के बाद जब मैंने वीजा शेड्यूल किया, मीन्स जब उनका अपॉइंटमेंट वगैरह DS 160 भरा था, तो पता चला कि स्लॉट ही नहीं है। तो स्लॉट मुझे 2025 के मिले थे। 2025 में मई का ही मिला था मुझे, और हालांकि मुझे ऐसा लगा था कि मुझे 2025 में ही बुलाना है, तो मैंने रीस्केड्यूल भी नहीं करा। मीन्स कोशिश नहीं करी कि मुझे जल्दी वीजा अप्रूव हो जाए। इस तरीके की कोई कोशिश नहीं थी। अब क्या हुआ कि ट्रम्प की जब सरकार बन गई तो काफी लोगों ने बोला, आप लोगों को भी पता है जैसे कि टिकट वगैरह के बारे में पूछा जा रहा था, तो उस टाइम पे मैंने फिर टिकट वगैरह भी बुक कराने की सोची फरवरी में, इसी फरवरी 2025 में। जब मैंने टिकट बुक कराने के टाइम पे देखा तो बहुत बड़ी ऐसी गलती हुई थी मुझसे, जो अच्छा हुआ कि मैंने टिकट बुक कराने के टाइम पे ही देखा। क्योंकि पेरेंट्स हैं, दूर रहते हैं, तो इतना ज्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरी मदर के पासपोर्ट में उनके नाम की स्पेलिंग गलत थी। स्पेलिंग में उनका जो नाम की स्पेलिंग थी, एक लेटर जो था वो आगे पीछे था, जिसकी वजह से मैंने जब टिकट बुक किया तो मुझे दिखाई दिया कि उनका नाम की स्पेलिंग गलत है। बट मैं ऑलरेडी DS 160 भर चुकी थी, मैं ऑलरेडी वीजा अपॉइंटमेंट ले चुकी थी। अब तो बहुत ज्यादा तनाव वाला माहौल हो गया, क्योंकि कभी मेरे जानने में ये चीज मतलब मेरे साथ ही हुई। मैंने बहुत लोगों से पूछा, अटॉर्नी से भी पूछा, अटॉर्नी के पास भी कोई जवाब नहीं था। मैंने बहुत ज्यादा ऑनलाइन जाके सर्च किया, एम्बेसी में बात की, बट कुछ उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। तो मैंने इतनी सर्च की इस चीज के ऊपर कि आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका पासपोर्ट अपडेट होके आया है या फिर उनके पासपोर्ट में कोई मिस्टेक थी, दोबारा बन के आया है। इन एनी हाउ मीन्स उनका पासपोर्ट दोबारा बन के आया है या फिर उनके DS 160 में कुछ गलती हो गई थी। अब आप ये सुनो, जब उनका नाम की स्पेलिंग गलत थी तो ऑब्वियसली सी बात है नया पासपोर्ट बन के आता। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर फरवरी 2025 में ही प्रीमियम में उनका अप्लाई करके मैंने पासपोर्ट बनवा दिया। अब पासपोर्ट नंबर चेंज हो गया।
जब पासपोर्ट नंबर चेंज हो गया तो DS-160 में पासपोर्ट ओल्ड वाला था, और DS-160 का जो नंबर था, मीन्स जो ओल्ड वाला DS-160 है, वो आपका वीजा अपॉइंटमेंट में भी ओल्ड वाला था। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि पासपोर्ट तो नया है और DS-160 में जो पासपोर्ट था वो ऑलरेडी पुराना वाला था। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, उसमें बताया था कि आप नया DS-160 फिल कर दो। और मैंने एम्बेसी में भी बात की थी, मीन्स कस्टमर सपोर्ट पे बात की, तो उन्होंने बोला कि आप नया DS-160 भर दो। बट कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था कि नया DS-160 भरने के बाद करना क्या है। तो मैंने खूब सर्च भी किया बट कुछ भी ऐसा नहीं मिला। बट ये मेरी खुद की, मीन्स इतना सर्च मैंने किया था कि मैंने जो पोर्टल है, जब आप वीजा अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो आपको एक पोर्टल मिलता है, उस पे भी मैंने रिक्वेस्ट डाल दी थी कि मेरा DS-160 दोबारा रिन्यू किया है मैंने, तो प्लीज आप अपडेट कर दो। बट वहां से जब रिवर्ट आया तो रिवर्ट ये था कि बायोमेट्रिक वाले दिन ही आपका हम DS-160 अपडेट कर देंगे। तो मेरी राहत में राहत आई, मीन्स जान में जान आई। पहले क्या होता था, 2025 से पहले पोर्टल डिफरेंट थे यूएस स्केड्यूलिंग के, वीजा स्केड्यूलिंग के। तो उस टाइम पे जब आप नया DS-160 भरते थे ना, तो आप अपडेट कर सकते थे ऑनलाइन जाके। बट अब अगर आप चेक करते हो, मीन्स अगर गूगल वगैरह करते हो, तो वो वही अपडेट आपको शो करता है कि आप ऑनलाइन जाओ, आप मीन्स पोर्टल पे जाओ और वहां पे यूएस ट्रैवल डॉक में जाओ, वहां जाके DS-160 अपडेट कर दो और न्यू वीजा कंफर्मेशन लेके जाना। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस चीज से अगर आपको ये नॉलेज मिल रही है गूगल से, तो आप डरना मत, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरे साथ खुद ये चीज हुई है। DS-160 दोबारा भरने के बाद मैंने अपने मम्मी को बोला, मीन्स मैंने अपनी मदर को बोला, पुराना DS-160 नया DS-160 दोनों लेके जाना, पुराना पासपोर्ट नया पासपोर्ट दोनों लेके जाना। और वीजा कंफर्मेशन में तो ऑब्वियसली सी बात है, DS-160 पुराना वाला ही था और पुराना वाला ही पासपोर्ट था, मीन्स अपडेट था। तो हमें हमें अपने वीजा कंफर्मेशन पे नया DS-160 और नया पासपोर्ट अपडेट कराना था। तो वो बायोमेट्रिक वाले दिन ही हो गया था। बायोमेट्रिक वाले दिन जाके उन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा पासपोर्ट गलत हो गया था, इसलिए नया पासपोर्ट बन के आया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नया पुराना DS-160 मांगा, पुराना पासपोर्ट नया पासपोर्ट मांगा, और कैंसिल वगैरह लिख दिया पुराने DS-160 पे, नए DS-160 पे येलो कलर से मार्क करके अपडेटेड डाल दिया। ठीक है। मेरी मदर ने पूछा भी कि जो DS-160 है वो आपने अपडेट कर दिया वीजा कंफर्मेशन पे, तो उन्होंने क्या बोला कि जब आपका वीजा इंटरव्यू होगा ना, उस दिन होगा अपडेट। तो मन में कहीं ना कहीं कश्मकश थी कि कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, क्योंकि बायोमेट्रिक वाले दिन ही बोला था कि अपडेट हो जाएगा, बट हुआ ही नहीं। उन्होंने बोला अपॉइंटमेंट वाले दिन होगा, मीन्स वीजा इंटरव्यू वाले दिन होगा। फिर क्या हुआ, जब वीजा इंटरव्यू वाले दिन गई, तो वहां पे क्या हुआ कि ऑलरेडी फिर उन लोगों ने अपडेट कर दिया, मीन्स इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। एक चीज आपको और बताना चाहूंगी, जब दिल्ली से उन लोगों ने वीजा अपॉइंटमेंट अपना, मीन्स मैंने उनके लिए बुक किया था, 9:30 का टाइम था, 6 मई 2025 में। वो लोग 8:30 बजे ही अंदर एंट्री कर गए थे और 9:20 पे वो लोग बाहर आ गए थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि 9:30 या 10:30 आपका टाइमिंग है तो आप मतलब लेट, मतलब उसी टाइम पे जाओ, आप पहले भी जा सकते हो। ऐसा मेरे खुद के पेरेंट्स के साथ हुआ। 9:20 पे वो बाहर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले मेरी मम्मा से पूछा गया कि उनका DS-160 पे अपडेटेड क्यों लिखा गया है, तो उस केस में उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन पूछे गए। अब क्वेश्चंस क्या थे, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अपने मदर फादर की बेटी हूँ, बेटा नहीं हूँ। तो बेटी के सेंस में अगर कोई पेरेंट्स आते हैं, राइट, मतलब बेटी की वजह से अगर कोई पेरेंट्स आते हैं, तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले उन लोगों ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बता दिया मैरीलैंड जर्मन टाउन हम जा रहे हैं। उन्होंने बोला किसने आपको बुलाया है, किसी ने बुलाया है, सेल्फ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला हम अपने बेटी दामाद से मिलने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला उनका क्वेश्चन आया कि बेटी कौन से वीजा पे है, तो उन्होंने बता दिया L2S वीजा पे है। अच्छा, प्रिपेयर कराया हुआ था मैंने ऑलरेडी उन्हें, ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने आंसर्स दे दिए। उसके बाद उन्होंने ये पूछा, तीसरा क्वेश्चन, कि बेटी कितने दिन से आपकी रह रही है। मेरे पेरेंट्स ने बता दिया 3-4 ईयर्स से रह रही है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने पूछा कि बेटी आपकी वर्किंग है, बोले कि हाँ वर्किंग है, किस प्रोफाइल पे वर्किंग है, तो उन्होंने बता दिया HR में वर्किंग है। फिर उन्होंने पूछा कि जहाँ पे वो लोग रहते हैं उसका एड्रेस क्या है, आपको पता है? तो उन्होंने, उन्हें ज्यादा कुछ नहीं पता था, तो उन्होंने यही बोला मैरीलैंड जर्मन टाउन। फिर मेरे फादर से पूछा कि आपकी क्या गवर्नमेंट जॉब थी या आप किस प्रोफाइल पे वर्किंग थे, तो उन्होंने बोला गवर्नमेंट जॉब थी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो निश्चिंत रहिए,
कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। बट मेरे पेरेंट्स ने खुद मुझे बताया कि हमारे आगे वाले जो लोग थे उन तीनों का वीजा रिजेक्ट हुआ था, जबकि उनकी एज भी 55 से 60 के बीच में होगी, और उनसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगे थे देखने के लिए, बट हमसे कुछ नहीं मांगा। तो कहने का मतलब कि देखो लक के ऊपर है, कैसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये नहीं पता था कि वो लोग B1 पे हैं या कौन से वीजा पे हैं, बट हाँ उनका वीजा रिजेक्ट हुआ। बट मेरे पेरेंट्स का वीजा जो है वो अप्रूव उन लोगों ने कर दिया, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे। लेकिन एक चीज का इम्पैक्ट तो मेरे जानने से मुझे ऐसा लगता है, एक चीज का इम्पैक्ट तो पड़ा, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, और मेरे खुद के भी फादर गवर्नमेंट में थे। तो जैसे ही उन्होंने गवर्नमेंट जॉब का बताया तो कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब में हो तो ये आप डिस्कस करके मीन्स उन्हें बता देना कि आप गवर्नमेंट में हो या रिटायर्ड हो, तो भी आप बता देना, एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। अदरवाइज अगर वर्किंग हो तो आप बता देना, कट टू कट आंसर देना, क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाना। और ये मत सोचना कि वो आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेंगे, आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके जाना। जो भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिए, 3 से 4 ही क्वेश्चन पूछे और वीजा अप्रूव करके उन्हें बोल दिया कि आपका जो पासपोर्ट है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। तो ये थी आज की न्यू अपडेट, जो कि मैंने आपको इंटरव्यू के बारे में बताया। ज्यादा B2 से नहीं पूछते, बट पता नहीं क्यों आगे वाले 3 बंदों को रिजेक्ट किया था, उनका क्या रीजन था ये तो नहीं पता चल पाया। बट रिजेक्शंस हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत डर अपने मन में बनाए रखना, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट आप मत हो जाना। क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, प्रॉपर प्रोफेशनली जाना, टाइम से जाना, पहले पहुंच जाना, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर करेक्ट होने चाहिए। तो होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में बताना अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो, और ऐसे ही वीडियो में दोबारा नई नई अपडेट लेके आपके पास आती रहूंगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। कल दोबारा एक नए ब्लॉग में मिलते हैं। सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो। बाय।